आज मैं बहुत ही कम समय में अपनी स्टोरी यहाँ पे रखना चाहती हूँ। लेकिन आज मैं ऐसी कुछ बात नहीं करूँगी या मायके की बात नहीं करूँगी। बिल्कुल थोड़े अपनी शब्द में ओनली आरसीएम के बारे में कि हमारी आरसीएम की जर्नी किस तरह से रही। तो इस बारे में मैं रूबरू आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप सभी मेरा इस कहानी में सहयोग दें। तो शुरुआत करती हूँ। नाम सपना गणेश फाले, अमरावती सिटी से हूँ। चांदूर बाजार कुरड़पुरना हमारा छोटा सा एक गांव है, वहां की मैं बहू हूँ। और उस गांव में से हम बाहर निकले हैं। एक छोटे से गांव में से बहुत सी ऐसी मेरी जैसी महिलाएं हैं उस गांव में से बाहर निकली है। कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। मैंने भी एक ठान लिया था मुझे भी कुछ करना है, लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रहा था। गांव से बाहर निकलना नहीं हो रहा था। छोटे बच्चे थे। शादी भी बहुत जल्द हो गई थी मेरी। 22 साल में मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मैं मेरे मायके की स्टोरी अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। सिर्फ आरसीएम की जर्नी बताना चाहती हूँ आपके, किस तरह से हम आरसीएम में सक्सेस हुए। तो हम जब गांव से बाहर निकले, सर गणेश फाले सर माय लाइफ पार्टनर है वो। मैं दिल से उन्हें धन्यवाद चाहती हूँ कि उन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाया और इस आरसीएम जैसे मुकाम में इतनी बड़ी पहचान बनाई। तो मैं अपने हस्बैंड को भी धन्यवाद चाहती हूँ क्योंकि वो हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते थे कि सपना तू कर सकती है। तो ऐसे साथी मिलना मैं अपना भाग्य मानती हूँ। तो हम जब भी हम गांव से बाहर निकले, गांव से हम नहीं कर पाते थे उस बिजनेस को। जब हम गांव से बाहर निकले, चांदूर बाजार सिटी में हम किराए से रहने लगे थे। तो मैं सोचती थी, सर ऑटो चलाते थे, ड्राइवर लाइन में थे सर, ऑटो चलाते थे। और ऑटो चलाने चलाने में हमारा गुजारा नहीं हो पाता था। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मुझे ऐसा लगता था कि ऑटो चलाकर हम हमारे सपने पूरे नहीं कर सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा था अगर सर ऑटो चलाते हैं, क्या ऑटो चलाने से हमारे सपने पूरे होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे। तो मैंने उनको एक हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया कि मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही सोचती थी कि मुझे कुछ करना है, सपना अपनी पहचान मुझे बनानी है। तो मैंने एक छोटा सा स्टेशनरी का शॉप लगाया था, वो भी किराए का था। और बैंक का लोन निकाला था मैंने। बैंक का लोन निकालकर मैंने एक छोटी सी शॉप लगाई थी। और वो छोटी सी शॉप में कुछ स्टेशनरी का सामान लाती थी, छोटा मोटा वो रखती थी। और मेरा छोटा दूसरा बेबी था, वो दूसरे बेबी को मैं साथ में ले जाकर गाड़ी पे उसे साथ में ले जाकर मैं वो शॉप चलाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था यार, सपना अपना घर का काम कर कर यहाँ पे शॉप पर जाना, बहुत दिक्कतें आती थी। फिर भी लोग कहते थे इतने छोटे से बच्चे को गाड़ी पे लेकर ये शॉप चला रही है, इस लड़की में कुछ तो भी है, ऐसा बोलते थे। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा लगता था कि यार स्टेशनरी का काम करके क्या हमारे सपने पूरे हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। रोज ऐसा लगता था सेटर उगड़ना, अप डाउन ऐसे जिंदगी चल रही थी मेरी। और किराए का दुकान भी ले लिया था मैंने, उसमें हमारा किराया भी नहीं निकल रहा था। बैंक का लोन भी था। बहुत ऐसा टेंशन मेरे दिमाग पे था कि कैसे करें। तो बीच में क्या हो गया था, वो सड़क का कुछ रोड का काम चल रहा था हमारे बीच में। तो मेरा दुकान का काम थोड़ा स्टॉप हो गया था क्योंकि वो सरकारी काम चालू था। तो मेरे दुकान में कस्टमर आना जाना बंद हो गए थे। उसमें आने के लिए वहां पे ठीक से नहीं आ पाते थे। तो मैं बड़ी परेशान होती थी कि यार हम किराया कैसे निकालेंगे, कुछ ऐसा सोचती थी। तो ऐसे ही दुकान में बैठती रहती थी, सोचती थी। तो हमारे हमारे जो ग्रेड अप्लाई, मैं धन्यवाद देती हूँ उन्हें, मिस्टर विजय फाले सर और योगिता मैडम को। वो बार बार हमारे घर पे आते थे और कहते थे सपना तू कुछ कर, कुछ ना कुछ ऐसा कर। तो वो बड़े होशियार थे कि वो आरसीएम में पहले से ही जुड़े थे। बस आरसीएम की बातें करते थे मेरे साथ कि सपना तू स्टेशनरी तो चला रही है, इसके साथ साथ में आरसीएम के प्रोडक्ट भी रखा कर, चाय पत्ती ऐसा कुछ ना कुछ वो साथ में लेकर आते थे। और मैं दुकान में रखती थी और वो बेचती थी। तो मैं बोलती थी सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे महंगे हैं लोग नहीं ले पाते। तो वो बोलते थे तू सिर्फ बताने का काम कर लोगों को, बाकी ये मत सोच कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे कुछ हर वक्त आते थे, कुछ ना कुछ लेकर आते थे दुकान में, दोनों भी साथ में आते थे।
और बीच बीच में ऐसा होता था कि अमरावती में सेमिनार रहता था, 1 महीने के बाद मैंने 50 रुपए टिकट थी उसकी सेमिनार की, फिर बाद में शो हुई, तो मैंने 50 रुपए टिकट से भी वो सेमिनार, लेकिन वो 50 रुपए टिकट के पैसे भी नहीं रहते थे मेरे पास कि मैं सेमिनार में जाऊं। यहाँ से बस से जाना पड़ता था, वो उसके लिए भी टिकट नहीं रहती थी, वहां पे टिकट निकालना पड़ता, उसके लिए भी पैसे नहीं रहते थे मेरे पास। तो विजय सर बोलते थे कि सपना तू आ, टेंशन मत ले, वहां की टिकट हम देख लेंगे, तू सिर्फ वहां पे आ। दोनों भी बार बार मुझे फोन करके सेमिनार में बुलाते। तो मैं कहती हूँ सेमिनार का इतना बड़ा असर हुआ। जब मैं पहली बार सेमिनार में गई, अमरावती में सेमिनार था, ऐसे मैंने 10 महीने आरसीएम के रेगुलर सेमिनार किए, कोई भी नहीं आया था साथ में। हालांकि गणेश फाले सर जी की आरसीएम 1 में एंट्री थी, लेकिन आरसीएम उन्होंने बहुत किया था। उस वक्त भी आरसीएम 1 में जगह जगह पर सामान बेचा था, गाड़ी पर ले जाकर, खर्चा भी बहुत होता था, चेक कम आता था। शुरुआती दौर में ऐसा होता है, आरसीएम में पैसे कम आते हैं, पेट्रोलिंग ज्यादा लगता है, इसी की वजह से लोग टिक नहीं पाते थे, लेकिन हम टिके रहे। लेकिन बीच में हो गया था, सर डिस्टर्ब हो गए थे, फिर उन्होंने ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन विजय फाले सर ने बोला था कि सपना तू कर, एक दिन गणेश भी आएगा। तो मैं ऐसे ही चलती रही, 10 महीने रेगुलर मैंने आरसीएम के सेमिनार के बिल्कुल पीछे बैठती थी और देखती थी। जो आरसीएम का माहौल था बिल्कुल पॉजिटिव माहौल था, वो माहौल जो था वो मुझे, मेरे दिल को छू जाता था कि यार मुझे भी ऐसा करना है। जब उस टाइम में किसी की रॉयल्टी निकलती थी तो वो बहुत बड़ी पिन थी, उस वक्त में रॉयल्टी बहुत बड़ी थी। तो ऐसे रॉयल्टी एचओर को स्टेज पे बुलाया जाता था और जिस तरह से उसे उसका मान सम्मान दिया जाता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं पीछे बैठती थी और वो सब माहौल देखती थी, और सब उसके गले में माला, फूल मालाएं, हल्ला गुल्ला, डांस वगैरह ये सब बातें चलती थी, तो वो माहौल मुझे अच्छा लगता था। तो मैं मन ही मन में सोचती थी कि यार मुझे भी स्टेज पे जाना है, हम दोनों को भी स्टेज पे जाना है, इस तरह का माहौल में जाना है। तो कब आएगा वो दिन हम स्टेज पे रहेंगे? तो मैं ऐसा मन में सोचती थी। वो कहते हैं ना, अगर आप सोच में लाओगे, विचारों में जो बात लाओगे तो वो सही हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से वो बात सही हुई कि एक दिन हम भी स्टेज पर आए। 10 महीने के बाद सेमिनार में एक दिन ऐसा हुआ, मैं एक सेमिनार से घर पे आई थी, सेमिनार से आई थी और गणेश सर तब गणेश सर डिस्टर्ब थे थोड़े आरसीएम को लेकर, बोलते थे मुझे, आ गई आरसीएम के सेमिनार से तीर लगा के आ गई, ऐसा बोलते थे वो। तो मैं मन ही मन में बोलती थी उनको, तीर मार के दिखाऊंगी आपको आरसीएम में। तो बात वही हुई, तीर तो मारे है, लेकिन एक इस तरह का प्लानिंग किया हमने। विजय सर बोल रहे थे, मैं उनको बोल रही थी, सर गणेश जी अगर आ जाए ना बिजनेस में तो फिर बात बहुत बढ़ सकती है। तो उन्होंने बोला हम एक प्लानिंग करेंगे। तो हमने एक प्लानिंग किया था सर जी का, संडे के दिन सेमिनार रहता था और संडे का दिन तो बस सर बिल्कुल पैक रहते थे, वो कहीं पे भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने उनको ऑटो की ऐसी ट्रिप बनाई, मैंने 10-12 लेडीज तैयार किए थे और विजय सर जी ने उस ऑटो के पैसे सबको दिए थे। तो वो ट्रिप लेकर वहां पे आए थे आरसीएम के सेमिनार में। और वो पहला सेमिनार था उनका आरसीएम का, महावीर सारंग जी का। तो उस सेमिनार में बैठे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी 10-12 लेडीज भी बैठी थी, ऑटो में आई थी सब। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी बात थी महावीर सर जी की जो उनके दिल को छू गई। उस दिन से सर को लगा यार ऑटो तो छोड़ना नहीं है, ऑटो चलाना है, लेकिन हमारे काम को चलाकर हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये बात वो भी पता नहीं थी कि कौन सी बात उनके दिल को छू गई। उस दिन से सर स्टार्ट हो गए। और वो कहते हैं ना, जो कपल है साथ में, कपल है तो सफल है। तो ठीक उसी तरह हुआ। जब से सर आए, मैं तो बिजनेस कर रही थी, अकेली कर रही थी, अकेले से बिजनेस नहीं चलता। जब परिवार साथ में आ जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो जब सर साथ में आए तो उन्होंने बिल्कुल बिजनेस को चार चांद लगा दिए थे गणेश सर ने। और उस दिन से फिर हमारी जर्नी नहीं रुकी आरसीएम में। तो प्लीज शीतल मैडम, टाइम अगर हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। नहीं, नहीं, आपको लेट टाइम मिला तो आप 5-7 मिनट तो ले ही सकती है, बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम। तो वहां से हमारी इतनी जर्नी चालू हुई कि हम उस दिन से आरसीएम में रुके नहीं।
मैं हर वक्त पहली मीटिंग लगाई थी मेरे घर पे, जहां मैं किराए से रहती थी, वहां पे विजय सर आए थे, योगिता मैडम आए थे। उन्होंने एक मीटिंग, सपना तू एक काम कर बोले, 10-12 लेडीज वहां पे बुला, बोले हम एक मीटिंग ले लेते। तो मैंने वो काम किया, मीटिंग लगा दी और सर ने वहां पे आरसीएम की मीटिंग ले ली। तो मैं उनकी वो जो बात कर रही थी उन महिलाओं से, तो मैं उनको कॉपी करना सीख गई। तो मैंने उनको कॉपी किया। तो मीटिंग खत्म होने के बाद उस 10-12 लेडीज में से सिर्फ एक ही लेडीज ज्वाइन हुई थी, वो थी मेरी सहेली, स्वाति नाम था उसका। वो उसकी ज्वाइनिंग निकली थी, तो उसकी पहली ज्वाइनिंग मैंने डाली थी। फिर उस दिन से मैं नहीं रुकी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था यार, अगर एक ज्वाइनिंग मिल सकती है तो हमें और भी आगे ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो मैं वो हर किसी को उस दिन से, आज मीटिंग खत्म होने के बाद सर चले गए, सर ने बोला कि बस तू इसमें लगे रहे, एक दिन सक्सेस मिलेंगी। तो मैं लगी रही, हर किसी को आरसीएम के बारे में बताती रही, हर प्रोडक्ट के बारे में बताती रही। किसी भी के घर पे जाकर प्रोडक्ट लिए अपने बैग में, बस ये आरसीएम का हमारी चाय पत्ती है, ऐसी है, एसिडिटी नहीं होती, कुछ ना कुछ ऐसी बातें मैं बोलती थी। तो उस दिन से मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो ज्वाइनिंग मिल जाएंगी हमें। तो ऐसा करते करते बहुत सी ऐसी ज्वाइनिंग होती रही। फिर गणेश सर भी इंटरेस्ट लेते रहे। ऐसा कर करके हमारी टीम इतनी बड़ी टीम हो गई है कि फिर हमारी एक बार पहले निकली थी हमारी 3% रॉयल्टी, फिर उसके बाद में निकली 8% रॉयल्टी। जब 8% रॉयल्टी निकली थी तो हमारे गुरुदेव आदरणीय सोनी सर पहली बार चांदूर बाजार में आए थे मैडम के साथ। तो जब उनको सुना था तो दिल में एक अलग सी आग लगी थी कि आगे बढ़ना है, अब रॉयल्टी के बाद टेक्निकल भी निकालना है। तो 8% रॉयल्टी निकली थी हमारी उस दिन। सर सोनी सर आए थे, सेलिब्रेशन हुआ था, पहला वो सेमिनार उस चांदूर बाजार में हुआ था। उस दिन से फिर हम डटे रहे, टीम भी मिली, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे लोग टीम में आए। कभी नहीं सोचा था कि एक ऑटो चलाने वाले की जिंदगी भी बदलेंगी। जब हमारी पहली बार लीडरशिप आई थी, 15,000 का चेक निकला था, कभी नहीं देखा था 15,000 का चेक। जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को 15-20 हजार की नौकरी के लिए कितना जूझना पड़ता है। तो यार कुछ नहीं करने से, सिर्फ बताने से आरसीएम में 14-15 हजार का चेक आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 8% रॉयल्टी निकली थी तो तब हमारा 35,000 का चेक निकला था। तो मैं सोच रही थी मन में मन, यार सही में आरसीएम में पैसे आते हैं? तो वो तो बात सही थी, पैसे आते हैं, लेकिन हम इसमें पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। मुझे एक अलग पहचान बनानी थी, कुछ अलग करना था। एक ये थी कि सर जी को चेंज करना था, एक बात ये थी कि ऑटो से उनको निकालना था, उनके इसमें पूरे तरह का चेंज करना था, एक अलग सी पहचान हमारी बनानी थी। और पैसिव इनकम के लिए हम इसमें काम करने का दिल मेरा था। हम एक्टिव इनकम के लिए काम नहीं कर रहे थे। पैसे तो जिंदगी में, पैसे तो बहुत कोई कमा लेता है, लेकिन जो इस प्लेटफॉर्म में हमें दिया, ये जो सभी बातें इस प्लेटफॉर्म में दी है, तो ड्यू टू सिर्फ आरसी हमने दी है कि टोटली आदमी को चेंज कर दिया। यहाँ पे मान सम्मान, दौलत, शोहरत, सब कुछ दिया। एक पहचान बनाई आरसीएम ने हमारी, जहाँ पे हमारी कुछ भी पहचान नहीं थी। आज यहाँ पे हमें पहचाना जाता है एक टेक्निकल स्टार पर की नाम से, जहाँ पे हम नहीं सोचते थे। इतना कुछ दिया आरसीएम ने कि बताने के लिए पूरा दिन भी कम गिर जाता है। कहानी तो बहुत बड़ी है, बहुत बताना चाहती हूँ, लेकिन वक्त कम है। फिर भी मुझे पता ही नहीं चला, एक दौर आया था जो हमारे इसमें कोविड का दौर आया था, और कोविड के दौर में इस तरह से, कोविड में ऐसा दौर आया था कि सब परेशान थे, सबकी दुकानें बंद हो गई थी, सब परेशान हो गए थे कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन फिर भी हम आरसीएम वाले परेशान नहीं थे सबसे ज्यादा। और हमारा उस दिन का जो सबसे बड़ा चेक निकला तो वो हमारा कोविड में निकला। तो मैं परेशान हो गई थी यार, हम बाहर नहीं निकले, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा कोविड में इतना बड़ा चेक निकला। पहली बार वो हमारा इतना बड़ा कमीशन निकला था, 55,000 का हमारा चेक निकला था। उस टाइम में हमारा टेक्निकल निकला था। सब लोग डर के मारे घर में बैठे थे, हम भी घर में थे। जूम, लेकिन हमारी जूम पे मीटिंग चालू थी। उस टाइम में जूम ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें घर बैठे। तो उसमें हमारा टेक्निकल निकल गया था, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि घर में बैठकर अगर टेक्निकल निकल सकता है तो और क्या नहीं हो सकता है, अगर हम दिल को थाम ले
और इस बिजनेस में दिल से करे तो सब कुछ मुमकिन है जो हम कर सकते हैं। तो वो केक देखकर मैं परेशान हो गई थी। तो उस दिन से हमारा हमारी जर्नी इतनी बढ़ गई थी आरसीएम में, आरसीएम के प्रति इतना प्यार बढ़ गया था। और मुझे तो ऐसा लगता था कि एक दिन भी ऐसा घर पे ना रहूं, हर रोज मीटिंग लूं आरसीएम में, हर रोज। तो उस दिन से मैंने सोचा कि हमारे इसमें हर कोई लेडी है, मेरे जैसी बहुत सारी लेडी है, बहुत सारी महिलाएं है, एक्टिव है, बहुत कुछ करना चाहती है। तो मैंने टीम में ऐसे बहुत सारी महिलाओं की जो एक्टिविटीज देखी तो उन्हें तैयार करना चालू कर दिया, उन्हें बाहर निकलना चालू कर दिया, कुछ कुछ बातें सिखानी उनको चालू कर दी। तो आज बहुत सी ऐसी हमारे टीम में रॉयल्टी एचओर है, बहुत सी ऐसी महिलाएं कि उनकी भी एक दिन यहाँ पे कहानियां है। हर किसी की कहानी है, हर किसी की यहाँ पे एक जिंदगी है कि वो कुछ अपने आप को साबित कर सकती है। तो वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, ओनली आरसीएम। आरसीएम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हम हमारा इतिहास रचा सकते हैं, हम हमको खुद को काबिल बना सकते हैं। और हमारी जो गुरु माता है, हमारी शीतल मैडम, इनका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, हमेशा उनका गाइडेंस रहता है, उनकी माध्यम से आज हम यहाँ पर है। और हमारी गुरु माता योगिता मैडम, इनका बार बार फॉलोअप रहता है, विजय सर जी का बार बार ऐसे गाइडेंस, ऐसे गुरुदेव अगर हमें इस बिजनेस में मिलते हैं तो बिल्कुल हमें आगे जाने में, इस तरह की सक्सेस में कोई भी रोक नहीं सकता है। तो मैं चाहती हूँ इस तरह की, इस 1 PM के मीटिंग में हर एक महिला की मैं हर दिन फील्ड में रहती हूँ। कल भी मेरी, अभी मैडम ने बताया, अभी थी मैं अपने कॉलेज में हाइजिंग पे मीटिंग भी ली थी। और रोज मेरी मीटिंगें रहती है। शायद मैं कभी कभी ये 1 PM की मीटिंग मेरी वजह मुझसे मिस हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फील्ड में अगर मैं एक बार बाहर निकल गई तो मुझे ही पता नहीं चलता मैं घर पर कब वापस आऊंगी। पर घर पे आने के बाद फिर बहुत से काम रहते हैं घर पे, कभी कभी फोन पे बात भी नहीं हो पाती थी। ऐसा मेरा वक्त है। लेकिन जिस दिन मैंने आरसीएम का काम नहीं किया, ऐसा दिन नहीं है कि मैंने आरसीएम का काम, तो ऐसा लगता है कि आज ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि मैंने आज आरसीएम का काम नहीं किया, उस दिन मैं खाना भी नहीं खाती। कुछ ना कुछ आरसीएम की बात करूं, कुछ ना कुछ आरसीएम का प्रोडक्ट बेचूं, कुछ ना कुछ होम मीटिंग लूं, कुछ तो भी आरसीएम का काम करूं, तभी मेरे दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि आरसीएम इतना दिल में बैठ गया है कि हम हमारे पूरे सपने आरसीएम से कर सकते हैं, हमारे जो भी ड्रीम्स है, हमारे जो भी लक्ष्य है, वो आरसीएम से हम कर सकते हैं। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम, मेरी जो पढ़ाई लिखाई है सिर्फ 12वीं तक मैं पढ़ी हूँ, ज्यादा एजुकेशन मुझे नहीं है, फिर भी आरसीएम ने बहुत कुछ सिखा दिया। जो कभी एक लड़की किसी के साथ बात भी नहीं कर पाती थी, वो आज बहुत सारे इस लोगों के बीच में बात कर पाए, तो वो ड्यू टू आरसीएम है। आरसीएम सिस्टम ही ऐसा है कि बहुत कुछ ऐसा सिखा देता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ टीसी सर जी को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा नए भारत का निर्माण हमारे लिए किया।